अनंत पाल की इस हरकत से महमूद गजनवी सख्त गुस्सा हुआ और अपने लश्कर को हुक्म दिया कि पहले इस साकिब नाम देश का मुकाबला किया जाए और इसके मुल्क का एंड से एंड बजा दी जाए। सुल्तान के लश्कर के बहादुरों ने हुक्म की तामील की और बड़ी दिलेरी से अनंत पाल के मुकाबले पर आए और ऐसी बहादुरी से लड़े कि राजा अनंत पाल के लश्कर को बदहवास और मुंतशिर कर दिया। अनंत पाल ने अपने फौज का जब ये हाल देखा तो जान बचाकर फरार हो गया। सुल्तान ने अपने लश्कर का एक हिस्सा आपके ताक़ में रवाना किया। जब इस्लामी लश्कर आपका पीछा करते हुए दरिया चनाब के सोदरा के मज़ाफान तक पहुंचा तो आनंद पाल की हमत जवाब दे दिया। इसके हाथ पांव फूल गए और कश्मीर के पहाड़ों में छुप गया। सुल्तान ने भी अब ज्यादा पीछा करना मुनासिब न समझा और अपने असल मकसद यानी मुल्तान को फतेह करने के वास्ते मुल्तान रवाना हुआ। जब अबू अल फतेह ने यह देखा कि महमूद गजनवी का मुकाबला करने में हिंदुस्तान के सबसे बड़ा राजा अनंत पाल का ये हश्र हुआ तो उसने खैरत इसमें देखी कि किला बंद होकर बैठा रहे। लिहाजा उसने इसी पर अमल किया और सुल्तान की खिदमत में अपने गुनाहों की मुआफ़ी की दरख्वास्त पेश की और इस बात का वादा किया कि आइंदा हर साल 10,000 अशरफिया सुल्तान की खिदमत में पेश करेगा। सुल्तान ने अबू अल फतेह की दरख्वास्त को कबूल कर लिया और 8 रोज बाद मुहासरा खत्म किया। लेकिन सुल्तान घोड़े पर सवार भी न हो पाया था कि हाकिम हरात अरसलान जाज़ब के तेज रफ्तार कासद सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे अलग खान की हमले और गारतगरी की खबर सुनाई। सुल्तान ने यह खबर सुनते ही जल्द अज जल्द पितंदर के तमाम अहम काम से कपाल के स्पर्द किया और गजनी को लौटाए। से कपाल एक हिंदू राजा का बेटा था लेकिन पेशावर में अली हमजूरी के हाथों गिरफ्तार होकर मुसलमान हो गया था। अलग खान का महमूद गजनी से जंग। अलग खान और महमूद गजनवी बहुत गहरे दोस्त और रिश्तेदार थे। अलग खान की बेटी से महमूद ने निकाह किया था, इसलिए आपस में ससुर और दामाद का रिश्ता था। लेकिन इस दोस्ती को लोगों ने चुगलखोरी से दुश्मनी में तब्दील किया। जब महमूद गजनवी मुल्तान रवाना हुआ और खरासान से एक बड़ा लश्कर इसके साथ रख्सत होगा तो अलग खान के लालचपन को मौके मिला और उसने खरासान को फतेह करने का इरादा किया। अलग खान ने स्पासालार सियावश को एक बड़े लश्कर के साथ खरासान रवाना किया और जौफर को बल्ख का कोतवाल मुकर्रर किया। सुल्तान की तवील गैर हाजिरी की वजह से खरासान के बहुत से अमरा तरह तरह के शक में मुबतला थे, इसलिए इन्होंने अलग खान की अतात कबूल की। सुल्तान ने गजनी पहुंचकर एक जबरदस्त लश्कर तैयार कर ली और बल्ख की तरफ रवाना हुआ। जाफर को जब सुल्तान महमूद की आने की खबर हुई तो भाग निकला और तरमस में जाकर दईम लिया। अरसलान जाज़ब ने सुल्तानी हुक्म के मुताबिक सियावश की तरफ पेशकदमी की और हरात से मावराए नहर की तरफ रवाना हुआ। अलग खान ने चीन के बादशाह कद्दर खान से मदद की दरख्वास्त की। कद्दर खान ने 5,000 लश्कर लेकर अलग खान की मदद के लिए आया। इस नई मदद के साथ अलग खान की हमत और बढ़ गई। फ़ैक़ीन के लश्कर बड़ी बेकरारी से एक दूसरे पर झपटने और घोड़ों की टापों की सदाओं से सारी फजा में एक हुलहला मच गया। गर्वो गुबार की वजह से मैदान जंग तेरा तार हो गया और इस शिद्दत से लड़ाई का बाजार गर्म होगा कि किसी को किसी की खबर न रही। तलवारों और नेज़ों की ज़रबों से मैदान जंग में खून की नदियां बहने लगी। अलग खान अपने मखसूस गुलामों का दस्ता लेकर आगे बढ़ा और जोहर मर्दानगी दिखाने लगा। सुल्तान महमूद ने जब तुर्कों की बहादुरी का ये आलम देखा तो अपने घोड़े से नीचे उतरा और अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर अल्लाह ताला की दरगाह में फतह हो कामरानी की दुआ मांगने लगा। फिर एक हाथी पर सवार होकर अल्लाह की रहमत के सहारे दुश्मन की फौज पर हमला आवर हुआ। आपके हाथी ने पहले ही वार में अलग खान की लंबरदार को हाथी की सूंड में लिपटकर ऊपर की तरफ उछाला। इसके बाद तुर्कों की फौज की तरफ बढ़ा और उन गनत फौजियों के मौत की घाट उतारा दिया। जब गजनवी लश्कर ने अपने बादशाह को इस सरफरोशी और जानबाजी के साथ दुश्मन पर हमला करते हुए देखा तो तमाम लश्कर ने अपने हरीफ पर हमला कर दिया और तलवारों व नेज़ों से तुर्कों के सीने छलनी कर दिए। तुर्कों के फौज में ऐसी बदहवास फैली कि सरदारों को छोड़कर भाग निकले। अलग खान और कद्दर खान ने बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाई और सर पर पाँव रखकर ऐसे भागे कि दरिया जिखुम को पार करके अपने मुल्क में पहुंचकर ही तुम लिया। सारा को क़ैद करना। महमूद गजनवी को हिंदुस्तान से खबर मिली कि अब सारा मुर्तद होकर फिर से अपने इस्लाफ का मजहब अख्तियार कर लिया है और मौके पाकर उसने बादशाह के कारंदों को शहर से बाहर निकाल दिया है। ये खबर सुनते ही महमूद ने हिंदुस्तान जाने का इरादा कर लिया और सुबह होते ही हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान ने अपने जागीरदारों को पहले रवाना किया गया ताकि वो जल्द पहुंचकर अप्सरा को सुल्तान के सामने पेश करे।
सारा जब गिरफ्तार होकर सुल्तान के सामने पेश किया तो सुल्तान ने 4 लाख दिरहम बतौर जुर्माना उससे वसूल किया और अब सारा को कैद कर लिया। सारा को इसी आलम असीरी में मौत आई। अनंतपाल से जंग। महमूद गजनवी ने जब मुल्तान को फतेह करने का इरादा किया था तो राजा अनंतपाल ने कुछ नाजिबा हरकतों का इर्तिकाब किया था। उन हरकतों का बदला लेने के लिए सुल्तान महमूद ने 399 हिजरी में एक लश्कर जरार तैयार करके हिंदुस्तान पर हमला और होगा। ये खबर सुनकर राजा अनंतपाल बहुत परेशान हुआ और उसने दूसरे राजाओं से मदद की दरख्वास्त की। क्योंकि मुसलमानों का मुकाबला करना हिंदू के मजहब और अकीदे के मुताबिक सवाब तरक्की जात का बाउस है, इसलिए अजीम, ग्वालियर, कौलंजर, कनौज, दिल्ली और अजमेर राजाओं के अलावा भी दूसरे राजाओं ने भी अनंतपाल की बहुत मदद की और लश्कर के दस्तों पर दस्ते पंजाब रवाना की। मीर सफकत यकीन के मुकाबले पर जिस कदर फौज जमा हुई थी उससे कहीं ज्यादा इस बार जमा हुई। ये सारी फौज अनंतपाल के मातहती में महमूद गजनवी के मुकाबले पर रवाना हुई और पेशावर के जंगल में महमूद गजनवी के आमना सामना हुआ। तकरीबन 40 रोज तक फरीकीन की फौजें एक दूसरे के सामने खिमजन रहे, लेकिन किसी तरफ से जंग का आगाज न किया गया। हिंदुओं का लश्कर दिन बदन बढ़ता चला जा रहा था और उन्हें चारों तरफ से ताज़ा दुम मदद मिलती जा रही थी। यहाँ तक कि खक के हिंदू ने भी अनंतपाल की मदद की। उन लोगों कयामत बर्पा की। हिंदू मुसलमानों की जंगों से तंग थे, इसलिए औरतों ने ज़ियूर बीच कर अपने शोहरों को पैसा भेजा ताकि उससे अपनी जरूरियात पूरी कर सके। महमूद गजनवी को जब पता चला कि हिंदू इस बार जानबाजी का अहद लिए हुए है तो उसने भी जंग शुरू करने में जरा इख्तियार से काम लिया और लश्कर के दोनों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया ताकि हिंदू का किसी तरफ से बस न चल सके। जंग का आगाज किया तो सुल्तान के हुक्म से 1000 तीरंदाज आगे बढ़े और इन्होंने दुश्मनों पर तीरंदाजी शुरू कर दी और सिपाहियाना तरीकों से दुश्मन के लश्कर को अपने लश्कर के करीब ले आए। जब मुसलमान लश्कर उनके मुकाबले पर आए तो बावजूद कड़ी अख्तियार के 30,000 खक सिपाही नंगे पांव इन लड़ाई के दौरान दोनों अतराफ से खंदक पार करके मुसलमानों के लश्कर में दाखिल हो गए और मुसलमानों पर टूट पड़े और अपने बालों और निजों की मदद से सवारों और घोड़ों को हलाक करने लगे। इन खक सिपाहियों ने 3000 मुसलमानों को शहीद किया और इस कदर हमत व बहादुरी का मुजाहिरा किया कि सुल्तान ने उस रोज लड़ाई बंद करके अपनी अपनी क़यामगाहों पर वापस आने का इरादा किया कि अचानक अनंतपाल का हाथी बारूद की आवाजों से भड़ककर मैदान से भाग निकला। किंतु लश्कर ये समझे कि राजा अनंतपाल मुसलमानों की बहादुरी से मैदान जंग से भागा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा राजा को इस आलम में देखकर हिंदू लश्कर के हौसले पस्त हो गए और वो खुद राफरार तलाश करने लगे। उन भागने वालों का पीछा करने के लिए 5 या 6000 अरबी सवारों के साथ अब्दुल्ला अताई ने और 2000 टर्की, अफगानी और खलजी बहादुरों के साथ अरसलान जाज़म ने 2 दिन और 2 रात तक उन हिंदू फरारियों का पीछा किया और 8000 दुश्मनी को मौत के घाट उतारा, जिसमें 30 हाथी और बेशुमार कीमती माल व इसबाब हासिल किया और सुल्तान महमूद गजनवी के सामने पेश किए। नगरकोट किला पर हमला। उस जमाने में नगरकोट का किला भीम के नाम से मशहूर था। सुल्तान महमूद मंजिल ब मंजिल रास्ता तय करता हुआ नगरकोट पहुंचा और उस किले का मुहासरा कर लिया। आसपास के गैर मुस्लिम आबादियों को खूब लूटा और मौत के घाट उतारे। ये किला राजा भीम के जमाने में एक पहाड़ी चोटी पर बनाया गया था और हिंदू के नजदीक ये किला बतों का गढ़ था। गुर्दो नवाब के तमाम राजा अनवाब अक़साम की एला दर्जे की अशिया बतौर नजराना वहाँ बेचते थे और अपने इस फाल को तकरब खुदाबंदी का एक बड़ा वसीला तस्वर करते थे। क्योंकि इस किले में हर 4 तरफ से दौलत जमा होती थी, इसलिए यहाँ सोना, चांदी, जोहरात और मोतियों वगैरह का जिस कदर बड़ा जखीरा था वैसा शायद ही किसी बादशाह खजाने में हो। ये किला बहादुर सिपाहियों से खाली था। यहाँ के मुकीम ज्यादातर बरहमन और मंदिर के पुजारी थे, इसलिए महमूद गजनवी के गजीम अलशान लश्कर का रोबदाब इन लोगों पर इस कदर हवा कि वो सख्त हरासा हो गए। उसका नतीजा ये निकला कि मुहासरे के तीसरे दिन इन लोगों ने किले का दरवाजा खोल दिया और सुल्तान महमूद की खिदमत में हाजिर होकर जान की अमान मांगी। सुल्तान ने दरख्वास्त कबूल की और इनकी जान बख्शी और चंद खास लोगों के साथ किले में दाखिल हो गए। उस किले से सुल्तान को बहुत बड़ा खजाना, जिसमें 60 लाख अशरफिया, 700 मन सोने और चांदी के औजार, 200 मन खाल्स सोना, 2000 मन खाल्स चांदी और 20 मन मुख्तलिफ अक़साम के जवाहिरात जो राजा भीम के जमाने से इस मंदिर में जमा हुए थे, महमूद गजनवी की मलकियत बन गई और गजनी को वापस लौट आए।